नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध रैली निकाली। जिला पंचायत रीवा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अध्यक्ष पद पर नीतू और उपाध्यक्ष पद पर प्रणव प्रताप सिंह ने विजय हासिल की। जनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव में नवनिर्वाचित सरपंच के पति के जिंदा जलाकर की गई हत्या और रीवा वासियों को मिलेगी 2 ट्रेनों की सौगात। एक की समय सारणी घोषित, दूसरी की भी जल्द की जाएगी घोषणा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज भाजपा रीवा इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। पिछले दिनों लोकसभा में संसद की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी सभी ने निंदा की थी और जो एक शर्मनाक बयान भी था। हालांकि उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। उनका कहना था कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। उन्होंने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता ऐसे शब्द बोले, वह भी संसद में, यह बिल्कुल शर्मनाक है। आपको बता दें कि इसके पहले भी माननीय राष्ट्रपति के पहले आदिवासी शब्द का भरपूर प्रयोग किया गया और उस पर काफी राजनीति भी हुई। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, जिसके लिए उसने कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया। इसी कड़ी में पूरे देश के साथ रीवा में भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई, साथ ही सांसद के इस्तीफे की मांग की गई। घटना को लेकर जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने हमें बताया। कल देश की संसद के अंदर कांग्रेस के नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारी देश की महामहिमा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा दें और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता जिनके इशारे पर और जिनके लिए ईडी के द्वारा उनको सम्मान दिया गया, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एक आदिवासी बहन को आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचाया है, वह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इससे कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता परिलक्षित हो रही है। तो आज हमने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सोनिया गांधी को आगाह किया कि पूरे देश के सामने माफी मांगे और अधीर रंजन चौधरी सांसद से इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देते हैं और माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कदम होगा? हम ये अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एवं एक आदिवासी बहन का अपमान सहन नहीं करेगा। देश की जनता उनका अपमान सहन नहीं करेगी, या उनका अपमान नहीं, देश के सभी आदिवासी भाइयों का, देश के 125 करोड़ जनता का अपमान है। जिला पंचायत रीवा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, भारी बहुमत से विजय हासिल की, कांग्रेस का बेहद लचर प्रदर्शन। जिला पंचायत रीवा के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने काफी अंतर से विजय हासिल की। अध्यक्ष पद के रूप में भाजपा समर्थित नीता कोल को कुल 23 मत मिले, वहीं 9 मत अन्य प्रत्याशी को मिले। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए प्रणव प्रताप सिंह पर भरोसा जताया गया, उन्हें 23 मत मिले, जबकि अन्य 9 मत पाकर ही सीमित रहे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ रही। सभी को बारी बारी से चेक करके अंदर भेजा गया। परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद शहर में भव्य रैली निकाली गई और भाजपा कार्यालय अटल कुंज में समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। जीत के बाद हमने जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष पद पर काबिज हुई नीता कुल से बात की। क्या कहना है उनका, आप भी सुने। अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे जिले के विकास के लिए काम करेंगे, यही मेरी कार्यप्रणाली। आपकी अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या है?
अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता ये है कि मेरा क्षेत्र ट्राइबल है और वहाँ बिजली पानी की बहुत समस्या है, शिक्षा की। तो पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की। आदिवासी जात के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। जी, बहुत पीछे हैं। उनके विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए? उनके विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें अथक प्रयास करेंगे और शिक्षा उनके लिए ग्रहण करवाएंगे, क्योंकि जब हमारी समाज शिक्षित होगी तभी आगे बढ़ेगी। आप एक महिला हैं और इस पूरे निर्वाचन में आपकी प्रमुख भूमिका रही, कैसे देखती हैं इस पूरे चुनाव को? पूरे चुनाव को हम अच्छे से देखते हैं। पूरे हमारे जनप्रतिनिधि भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और जिला के सभी नागरिकों का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हमने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह से बात की। आपको बता दें कि प्रणव प्रताप सिंह गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे हैं, जिनका शुरू से ही दबदबा कायम रहा। क्या कहना है प्रणव प्रताप सिंह का, आप खुद सुने। कैसे क्षेत्र का विकास, कैसे क्या रूपरेखा रहेगी तैयार? विकास के लिए तो जो 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रोड, पानी, बिजली, पढ़ाई और हेल्थ, ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें जितनी भी सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं उन सबको ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कराएंगे और उसमें जो जिला के अधिकारी हैं उनके साथ मिल के साथ में काम करेंगे। जितने भी यहाँ पर हम लोग जो 32 लोग जीते हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने हम लोग को बहुत समर्थित किया, सबको सपोर्ट किया और रीवा की जनता को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने हमको मौका दिया कि यहाँ पर हम आएँ और आपकी सेवा कर सकें। आपका ये पहला इलेक्शन है और आगे कैसे आप अपनी पुरानी राजनीतिक करियर और पूरे चुनाव को देखते हैं? अभी तो देखिए, पहला इलेक्शन जीते हैं तो अभी काम करेंगे और अगर काम अच्छे से करेंगे तो जनता का ज़रूर सपोर्ट मिलेगा तो आगे देखेंगे। जी, मार्गदर्शन मेरे पूर्व विधायक नागेंद्र दादा भाई, मेरे दादा भाई हैं, मैं उन्हीं के परिवार से हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी का मार्गदर्शन रहा, केपी त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन रहा, जनार्दन मिश्रा जी का मार्गदर्शन रहा, भाजपा से बड़ा सपोर्ट रहा। मैं भाजपा का आज के कैंडिडेट भी था, मेरे को बहुत सपोर्ट रहा थ्रू आउट द इलेक्शन। राजनीति में आने का मन कैसे बनाया अचानक? राजनीति में आने का ऐसा था कि काम करना था। हमारा रीवा जिला कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे है, अभी भोपाल आगे है, इंदौर आगे है, तो हम लोग अपने ज़िले को उस ज़िले के लेवल तक लाना है, वहाँ पर कार्य करना है ताकि हमारा ज़िला भी इस प्रदेश का और इस देश का सबसे अच्छा जिला कहलाया जाए। उसमें जो काम करना होगा। रीवा जिले के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी प्राथमिकता 5 जो है रोड, पानी, बिजली, स्कूल और मेडिकल, ये 5 पे अच्छे से काम किया जाएगा और इनमें जो भी अभी काम करना बाकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह इसे जनता की जीत बता रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापित किया। भतीजे भी बीजेपी पद पर दबाव हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? उनका पहला ये राजनीतिक कदम है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और जो स्नेह मिला है उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो समर्पित रहेंगे और विकास के कार्यों में रुचि लेकर रीवा जिले को नई दिशा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, इससे उनसे उम्मीद है। माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी का, राजेंद्र जी का, अध्यक्ष जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने अथक प्रयत्न करके भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐतिहासिक विजय दिलाई है और पूरे रीवा की जनता को भी बहुत बहुत आभार है, उनका आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विकास के कार्यों को जनता ने मोहर लगा दी है, इस बात के लिए मैं पूरे रीवा जिले की जनता का आभारी हूँ।
वहीं इस संबंध में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने खुशी जाहिर करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जिस तरीके से देश के और गरीबों के विकास के लिए काम हो रहे हैं, उसका प्रतिफल यहाँ पर सामने देखने को मिला है। जितने भी जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं, उसमें एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे, नीता गोल जी, उनको अध्यक्ष बनाया, 1 वोट मिले। और प्रणव प्रताप सिंह जो उपाध्यक्ष के प्रत्याशी थे, उनको भी 1 वोट मिले हैं। एक तरफा समर्थन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा जो है वो कायम है। क्या ये पहले से निश्चित था कि इसके भाई भरोसे मिलेगा? सुबह ही हम लोगों ने बता दिया था 1 वोट मिलेंगे। आदरणीय नागिन सिंह जी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता की मां ने तो गीत गाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने राई गाया और धन्यवाद ज्ञापन भी किया। बोल लीजिए, अब बोलिए, गाना हो गया, बोलिए। कैसा लग रहा है आपकी बिटिया आज अध्यक्ष बन गई है जिला पंचायत? कैसा महसूस कर रही हैं आज आपकी बच्ची इतने बड़े पद में गई है जिला पंचायत? सबके अच्छाई करा, नीक काम करा, माना जाना हमारी लड़की सबको अच्छे हमका माना, जब तक देखा। प्रणव स्रोत, हाँ देखिए, आगे आ जाइए थोड़ा सा, रुकिएगा सर। ठीक सर, जी सर, ओके। रीवा वासियों को मिल सकती है 2 ट्रेनों की नई सौगात, जिसमें से एक की समय सारणी निर्धारित कर ली गई है, जबकि दूसरी ट्रेन की समय सारणी निर्धारित होना अभी बाकी है। रीवा रेलवे स्टेशन से 2 वंदे मातरम ट्रेन चलना प्रस्तावित है। इसमें से एक ट्रेन रीवा से उदयपुर बाय कोटा प्रस्तावित है। इस ट्रेन की समय सारणी भी रेल प्रशासन ने तय कर ली है। तय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 02181 रीवा स्टेशन से प्रत्येक रविवार रात 8:55 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:20 पर उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 02182 उदयपुर सिटी से प्रत्येक सोमवार शाम 5:30 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 10:35 पर रीवा स्टेशन आ जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी के अलावा सागर, बीना, अशोकनगर, गुना, बूंदी, चंदेरिया, भावली जंक्शन, राणा प्रताप नगर सहित 19 स्टेशन में दिया गया है। सब ठीक रहा तो अगले महीने 15 अगस्त तक केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके लिए रेल प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रीवा स्टेशन से सांसद द्वारा ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। हम आपको बता दें कि रीवा स्टेशन से दूसरी वंदे मातरम ट्रेन का संचालन रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के बीच होने की खबर है। हालांकि इस ट्रेन के संबंध में अभी समय सारणी का निर्धारण नहीं हुआ है। संभवतः दोनों ट्रेनों के संचालन की अधिकृत सूचना शीघ्र ही रेल प्रशासन द्वारा जारी कर दी जाएगी। जानी थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव में नवनिर्वाचित सरपंच के पति की जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक पनासी ग्राम पंचायत के ग्राम पपौरा निवासी जितेंद्र पटेल की पत्नी नवनिर्वाचित सरपंच बनी हैं। बताया गया कि जितेंद्र पटेल पनासी गांव में ही पोल्ट्री फार्म संचालित करते हैं और अक्सर फार्म में ही कमरे में रात में रुकते थे। रोजाना की तरह कल रात भी जितेंद्र पोल्ट्री फार्म में ही ठहरे हुए थे, जहां सुबह उनकी जली हुई लाश देखी गई। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पाया कि अंदर एक जली हुई लाश है जो कुर्सी में है। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद पोल्ट्री फार्म का गेट खोला गया,
जहां कुर्सी में लाश थी और करंट प्रवाहित विद्युत तार भी फैला था। आशंका जताई जा रही है कि सरपंच पति जितेंद्र को कुर्सी में बांधकर उससे करंट लगाकर पहले टॉर्चर किया गया, इसके बाद उससे केरोसिन डालकर जिंदा जलाया गया। पुलिस व एफएसएल टीम को मौके पर जली हुई कुर्सी और लाश मिली है। ग्रामीण सहित परिजन गांव के ही कुछ युवकों पर चुनावी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया। घटना के बाद से मौके पर त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी सहित एसडीएम पीके पांडे, एसडीओपी समरजीत सिंह परिहार, जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे व नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा सहित आसपास के थानों का भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अंकुर योजना अंतर्गत नीम चौराहे से करहिया गल्ला मंडी के बीच वृक्षारोपण किया गया। अंकुर योजना के अंतर्गत लगभग 250 नीम के पेड़ नीम चौराहे से करहिया गल्ला मंडी के बीच लगाए गए। वहीं सुभाष पार्क से नीम चौराहे के बीच भी पौधरोपण किया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ बड़ी मात्रा में उनके समर्थक, प्रशासनिक अधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे और सभी ने अपना सहयोग किया। आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद वृक्षारोपण के दौरान ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि वृक्षारोपण के नाम पर कुछ फूल पत्ती लगा दी जाती है और बाद में उसका कोई ध्यान नहीं देता, किंतु नीम का पौधा ऐसा है जो वातावरण को शुद्ध करता है, साथ ही इसके औषधि गुण भी हैं। अब देखना होगा कि इन जीवनदायी पेड़ों का रखरखाव कैसे किया जाता है। तो काले चौराहा जाना है तो वहीं से फ्लाईओवर से चढ़ जाएगा सुबह तिराहे से और वो सीधे निकलेगा जाके वहाँ। तो इसलिए इस पूरे को नीम से भरने की योजना है। नीम चौराहा से लेके उधर भी नीम का पेड़ लगवा दीजिए और उसको ले आते हुए यहाँ से ये पूरा नीम का, जब 2-4 साल बाद यहाँ निकले तो नीम की छाया से पूरा रोड जो है छाया बनी रहे। इस प्रकार की पवित्र कार्यक्रम, जिससे वृक्षारोपण से बढ़िया अच्छा कार्यक्रम कुछ हो नहीं सकता है। अब बरसात में दूसरा काम आप नहीं कर सकते, सिर्फ वृक्षारोपण ही करिए तो फिर वो लंबे समय का। कभी हमने नगर वन बनवाया है, देखा आप लोगों ने कि नहीं? अब इसमें हमने 12 साल पहले पेड़ लगवा दिए थे, 10 साल पहले जब वन मंत्री थे। ये बात बाद में करना। एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर डभौरा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह को स्टाफ के साथ मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ से ट्रेन में लाई जा रही गांजे की खेप सहित 3 को पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर गांजा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी में से विनय उर्फ लल्ला तिवारी, पिता राजेश तिवारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी कुठुलिया, थाना अतरैला का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी नीरज पांडे, पिता मनोज पांडे, उम्र 23 वर्ष, निवासी वृंदावन कॉलोनी, थाना पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहीं तीसरा आरोपी मनीष माझी, पिता रमेश माझी, उम्र 19 वर्ष, निवासी गड्डी रोड, लक्ष्मणपुर, थाना बिछिया, जिला का रहने वाला है। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार गांजा तस्कर, कोरेक्स तस्करों पर थाना प्रभारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं डभौरा पुलिस ने गांजे की खेप को पकड़ा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग नशे के विरोध में अभियान लगातार छिड़े हुए हैं। इसके चलते पिछले 10 दिनों में कोरेक्स की अच्छी खेप पकड़ी गई है और इसी क्रम में गांजे के जो आज मात्रा पकड़ी गई है लगभग 10 किलो के आसपास, उसमें अभी हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ शुरू की है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है, उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही हैं कि वो लोगों का ट्रैक कहां से था, जिससे कि हम लोग और अधिक कार्रवाई को अच्छे से संपन्न कर सकें। कितने आरोपी पकड़े हैं? अभी 3 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर हम और भी प्रयास। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 66वें जन्मदिन अवसर पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना त्रासदी के भीषण दौर के समय अपनी सेवाएं देने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मान हेतु एक सार्वजनिक संगठन द्वारा
कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौका था विंध्य क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी व मीसाबंदी और प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के जन्म दिवस का। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्वयंवर विवाह घर में नगर के जाने माने शिक्षाविद, कलाकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, और ये बहुत जबरदस्त किताब है। कोरोना के दरमियान जिन पत्रकारों को हमने खोया, उनका पूरा चित्रण, उनके द्वारा किए गए कृत्यों का बखान हमने इसमें किया और ये देवश्री माली द्वारा ये तैयार की गई। और उनने जो एक बात इसमें लिखी, उन्होंने समर्पित किसको किया? दुनिया के तमाम उन दिवंगत पत्रकारों को जिन्होंने कोरोना महामारी काल में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। इस बात का जिक्र करते हुए बहुत सारे, तब मैंने वहां भी कहा था, हमने कहा ये तो अच्छा है, भोपाल के भीतर चूंकि ज्यादा जागरूकता है, ज्यादा अवेकनिंग है, ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो ठीक है। इसको हर जिले के भीतर पूरे प्रदेश स्तर के उन तमाम पत्रकारों को खोज करके उनके बारे में लिख करके किसी किताब के संकलन की आवश्यकता मैंने तब भी कहा। और आज रीवा में इस मंच से ये मुझे अवसर दिया, सुभाष श्रीवास्तव के जन्मदिन के अवसर पर हमारे सारे पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रीवा में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पूरे रीवा संभाग के उन पत्रकारों का जिक्र करके कोई किताब का प्रकाशन करो। हमारी तरफ से जो हो सकता है उसमें करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये आग्रह करता हूं। कार्यक्रम के दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने सुभाष श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और निश्चित रूप से पूरे समाज में निश्चित हमेशा सेवा करने की भावना और हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग आज सेलिब्रेट करते हुए सभी पत्रकार जो आज पधारे हैं, निश्चित रूप से आज क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव था इसलिए थोड़ा सा सब पत्रकार यहाँ वहाँ थे, लेकिन सभी पत्रकार जो आज नहीं, केवल कोरोना में नहीं, मैं मानता हूँ कि हर छोटी बड़ी हर मुश्किल स्थिति में हमारे समाज के साथ रहते हैं और समाज का आईना दिखाने के काम करते हैं, उनको हम लोग आज यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की इस डेमोक्रेसी में जो एक महत्वपूर्ण पिलर होता है वो होता है मीडिया का पिलर, और एक स्वतंत्र मीडिया हमको जब प्राप्त होता है तभी हमारे देश की डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है। निश्चित रूप से आप लोग की मेहनत से हम सबको एक अच्छा ये देश आगे बढ़ाने को प्राप्त होगा। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मीसाबंदी और प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, उसमें जरूर आप जैसे बुद्धिजीवियों के, समाज सेवियों के, राजनेताओं की, पत्रकारों की और सबसे बड़ी चीज कि समाज में जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं उन लोगों की शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, आशीर्वाद मुझे मिलने लगा जन्मदिन के नाम पे। और सच्चाई ये है कि 6 साल पहले, पिछले 41 साल जो हम लोगों ने विंध्य की धरती पर संघर्ष किया, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, गरीबों के हक हकूक के लिए, उस दौर में कोई सम्मान समारोह होगा, कोई मंच में फूल माला होगा, कोई भीड़ होगी, उसमें सम्मानित किया जाएगा, दूर दूर तक इस तरह की कोई कल्पना दिल और दिमाग में नहीं है। हम लोग तो जेल जाना, थाना जाना, लाठी खाना,
दोपहरिया में लोगों के लिए चल देना, नगर निगम, कचहरी, हॉस्पिटल और इस सम्मान समारोह में लगभग शहर के सभी सम्मानित पत्रकारों को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।